कॉलेज। उसके बाद जो मतलब वो जब धीरे धीरे बड़ा होने लगी जब, और मेरी भी तरह, लेकिन उसके साथ ना 16 ईयर्स से कुछ अजीब अजीब घटना घटने लग जाती है। सो वीडियो को स्टार्ट तो मैं करूँगी, पर उसके पहले मैं आपको एक बार मैं जहाँ पर वीडियो बना रही हूँ उसका थोड़ा सा छोटा सा टूर दे देती हूँ। आओ। सो ये है वहाँ जहाँ मैं वीडियो बनाऊँगी। पूरा ही अंधेरा और जितना भी लाइट आ रही है ना, मैंने लाइट्स ऑन किया। ये देखो, ये सबसे डरावना है इस रूम पे, वो है ब्रिक वॉल। रुको, ये तो खुलता नहीं है, शायद ये नहीं खुलेगा। ये खुलते हैं। ये है एक ब्रिक वॉल, ये काफ़ी पुराना ब्रिक वॉल है। एंड ये रूम आपने शायद मेरी वीडियोस पे इसके पहले कभी नहीं देखा है। इसका भी अगर आप चाहती हो कि मैं टूर दूँ, ये किसका रूम है, मैं सब आपको हिस्ट्री बताऊँ, तो ये देखो, ये इतनी ज़्यादा घिनौना टाइप का रूम है। एंड अगर आप अभी तो दिन है। सो हेलो बेस्टीज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूटीज कंट्री। सो आप सब लोग बैकग्राउंड देखकर तो समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। हाँ जी, तो ये मेरी चैनल का फर्स्ट कोई हॉरर वीडियो है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम कोई हॉरर वीडियो बना रही हूँ। तो मेरी हॉरर वीडियो का जो टॉपिक है ना, उसकी नाम है एग्जॉस्टिक ऑफ एमिली रोज़। तो अब आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमिली रोज़ की कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो एमिली रोज़ एक नॉर्मल लड़की थी हमारी तरह, मतलब जितना भी गर्ल्स उनकी तरह और मेरी भी तरह। लेकिन उसके साथ ना 16 ईयर्स से कुछ अजीब अजीब घटना घटने लग जाती है। वो अच्छे से रह नहीं पाती थी, वो अच्छे से खाना नहीं खा पाती थी, अच्छे से सो नहीं पाती थी, उसको बहुत तकलीफ़ होती थी सब कुछ करने में। और उसका मम्मी पापा को लगता था कि वो नाटक कर रही है। लेकिन जब वो चीज़ और भी बढ़ते गई तब उनको लगा कि ये कोई बीमारी है। तो 16 ईयर्स पे तो उसका बहुत मतलब बुरा हाल हो गई थी। उसको लगता था कि उसके अंदर कोई है। कॉलेज स्कूल इधर जाती थी तो उसको लगता था कि उसके फ्रेंड्स भूत बन गए, उसके ऊपर कोई साया करके बैठी है, जो कि एक्चुअली थी। तो उसको बहुत कुछ लगता था एंड इसलिए उसने स्कूल जाना भी बंद कर डाला। एक्चुअली ना वो मतलब आप बता सकते हो 15 ईयर्स के बाद वो अपने अंदर थी ही नहीं। मतलब उसका जो अपना जो मन था, अपना जो आत्मा था, खुद की आत्मा, वही उसके पूरा मतलब शरीर से गायब हो गई थी। उसके जगह पर उसके मतलब जो शरीर था वो पूरा भगड़ गई थी, जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो जब वो अब 16 के बाद जब 4 इयर्स बीत गए तो फिर उसका हालत तो और भी ख़राब होने लगी। और उसके बाद ना उसके मम्मी पापा भी चुप नहीं रह सकते थे। उसकी मम्मी पापा को पहले तो लगा था कि ये कोई नॉर्मल सा बीमारी है। तो उसकी मम्मी पापा ने उसको एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए लेकर गए थे। बट वो उसका जो बीमारी है वो साइंस के पास उसकी कोई जवाब ही नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कर पाई। पर डॉक्टर ऐसे तो उनको भगा नहीं दे सकते थे, डॉक्टर को भी फीस चाहिए होता है। उनके मम्मी पापा ने बताया कि अगर आपको मतलब साल रख कर भी ट्रीटमेंट कराना है तो आप करा लो, पर ये बीमारी छुड़वा दो, जितना पैसा चाहिए हम उतना ही देंगे। ऐसे ऐसे करके मतलब उनको, मैं जितना पैसा आपको चाहिए अनलिमिटेड मनी, तो मैं अनलिमिटेड मनी देने में राज़ी हूँ, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। तो ऐसा ही थी उनका। लेकिन वो डॉक्टर का तो कुछ नहीं थी। मतलब आप बताओ, एक डॉक्टर नीट की एग्ज़ाम देने के लिए कितनी तैयारी करता है, कितनी सारी पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई भी इस बीमारी के लिए नहीं थी। तो उस डॉक्टर के पास इसके लिए कोई भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं थी। जब वो लड़की उसके पास गई तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए डॉक्टर से भगा तो नहीं दे सकते ना, फीस चाहिए। तो इसलिए और देखा कि बड़ा मतलब हाँ, एमिली जो था वो एक बड़ा सा घर का एक लड़की थी, लौता लड़की थी। इसलिए डॉक्टर ने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ना करके कुछ ऐसी मेडिसिन दे दिया तुक्का मार के।
तो वो भी मेडिसिन उसको खिलाई, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। दिन के दिन एमिली का जो हालत है वो भी और ख़राब होने लग गई और उसको और कंट्रोल नहीं करा जा रहा था। पर उसकी जो मम्मी पापा है तब भी हार नहीं मानी और वो लोग एक क्रिश्चियन के पास गई थी उसकी क्रिश्चियन मेजोरिटी टेस्ट करने के लिए। तो चर्च गए थे वो लोग एंड जाकर ये सब कुछ उनके बारे में बताए थे एंड क्रिश्चियंस उनके घर आए लड़की को देखने। और वो लोग देखने के बाद बोली कि इसको 1 मिनट के लिए हम एक के लिए भी हम छोड़ नहीं सकते, अभी से हम इसका वो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। तो एमिली का उसी दिन से उसका ट्रीटमेंट शुरू हुई और वो ट्रीटमेंट 10th मंथ्स तक रही। लेकिन वो 10 मंथ्स तक जो बहुत ही मतलब हार्ड हो गई थी। और जिस दिन वो चर्च से वो लोग गए थे उस दिन भी एमिली ने उन लोगों के ऊपर बहुत कुछ किया। अपनी सारी पिक्चर्स पे देख ही सकते আশ্চর্য তো, তোমরা সবাই হালকা করে হাসছো কেন? আচ্ছা স্যার, তুমি বা এমন করছো কেন? কতদিন বাদে রান্নাটা দিয়ে আসছে বলো তো? আমার নিজের পুস্তকের দাদা, একবারে আমার নিজের দাদার থেকে তারা বেশি ক্লোজ ছিল। সে তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার দাদাকে যে একটু ছোট এমন দাদা, বৌদিকে তো ওরে বাহ। বাবা মনে আছে সেবারের কথা? আমি ঝিঙে পোস্তকে পেঁয়াজ পোস্ত বলেছিলাম বলে 8 ঘন্টা ধরে ক্লাস নিয়েছিলাম। कि ये सिर्फ और सिर्फ मूवी नहीं था, एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है। तो वो लोग फिर भी नहीं हार माने, वो लोग तब से भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलाते रहे और 10th मंथ तक वो चलते रहा। उसके बाद लोगों को पता चला कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। एमिली की 16 इयर्स से उसके अंदर 6, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरा 6 भूतों की आत्मा उसकी शरीर पे थे फुल 16th ईयर्स से। तो ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं था। कुछ करके बहुत ही मेहनत करके 10 मंथ तक चला वो ट्रीटमेंट एंड उसकी शरीर से वो सारे भूतों का आत्मा निकाल तो गई, पर एमिली उसके बाद इतनी ज़्यादा ही तोड़ गई थी उसके अंदर से कि एमिली का जो खुद का आत्मा है वो लोग ढूंढ के वापस से उसकी जगह पर बैठा ही नहीं पाई। इसलिए 6 भूतों का आत्मा तो उसके अंदर से गई और उसकी जो खुद के आत्मा थे वो भी चली गई। तो एमिली उसके बाद बच नहीं पाई। और आपको लग रहा हो कि इतना ही स्टोरी है, पर इतना स्टोरी नहीं है, अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो अगर आपको नहीं पता, जो एमिली का जो ये घटना थे, ये आपको नहीं पता कि एमिली का जो मूवी बनी थी वो 2005 पे बनी थी। उसके बाद एमिली का जो मम्मी पापा है और जो चर्च से जो लोग गए थे वो ट्रीटमेंट करके निकले गए थे, पर उनके वजह से एमिली मर गई थी एंड तब वही घर पे थे, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गए। पर एक्चुअली में उन्होंने तो एमिली का भलाई करना था एंड भला उन्होंने कर भी दी थी। अब एमिली और भगवान का ही गलती है कि एमिली नहीं बची, तो इसमें उनका कोई भी गलती नहीं है। वो लोग एमिली को बल्कि ठीक करने की कोशिश किया था और मम्मी पापा खुद का कभी मार नहीं सकते बेटी को, इसलिए कोई भी प्रूफ के बिना तो वो लोग ऐसे जेल पे उनको अरेस्ट करके नहीं रख सकता, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। वो जो मतलब था चर्चेस का वो लोग, उनको भी छोड़ दिया गया और जो मम्मी पापा था उनको भी बेल दिया गया। और जब ऐसे उसके साथ मतलब एमिली के साथ जब ऐसे ही मतलब उसके अंदर जब ये सब चल रही थी, उसको ना कान पे एक फिशफिशाने का आवाज़ सुनाई देता था कि तू पापी है, तू पापी गुड़िया है, ऐसे ही उसको सुनाई देता था। तब सोचो, एक इंसान की मन के अंदर एक तो 6 भूतों का साया है, उसके बाद वो कान पे फुसफुस करना।
वो तो कितनी ज़्यादा उसके लिए ही वो और भी चिल्लाना बिल्लाने लगे। और उसके 16 ईयर्स से ही वो कुछ खा नहीं पाती थी, वो पी नहीं पाती थी, वो सो नहीं पाती थी, वो उसको नींद नहीं आती थी और वो बस चिल्लाती थी। उसको कुछ सुनाई देता था और वो चिल्लाती थी, बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो उसका बोलना भी बंद हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, वो कुछ खा नहीं पाती थी, जो कीड़े पकौड़े उसको मिलते थे वही वो खाती थी, वो नहा नहीं थी, वो बहुत डरी डरी हुई रहती थी। कॉलेज स्कूल जाती थी, वहाँ तो इतना अत्याचार वो कर नहीं सकती थी, पर वो बहुत डरे डरे हुए लगते थे। और उसको उसके आसपास में जितना भी उसका फ्रेंड सर्कल दिखते थे ना, सब उसको लगता था कि सब भूत होकर उसके दिख पे आ रहा है, और वो सब लोग उसको गलत समझ रहे हैं, उसको पापी बोल रहे हैं। तो उसको बहुत डर लगती थी, वो तो स्कूल पे पढ़ाई में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे वो भूतों का साया इतनी बड़ी जगह में पहुंच गई कि एमिली के साथ, एमिली तब उसके अंदर थी ही नहीं। एमिली का आत्मा ही, उस चर्चेस का लोग आकर भी एमिली का आत्मा कहीं नहीं ढूंढ पाया उसका शरीर पे। वो आत्मा ही फुल गायब हो गई थी। वो सिर्फ और सिर्फ बचे थे वो 6 भूतों का आत्मा की वजह से। अगर वो भी नहीं होती तो वो बचती नहीं, वो बहुत पहले ही मर जाती थी। वो उसका खुद की आत्मा के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ उस भूतों का आत्मा की वजह से ही जितना दिन भी बचे हुए थे सिर्फ और सिर्फ उस भूतों का। तो यही थी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशंस जो कि मुझे पता चली है एनालिसा मिचेल मतलब एमिली के नाम पे। सो जो भी इन्फॉर्मेशंस मुझे मिली थी वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको रिसर्च करके बता दिया है। एंड आप बताना कि आप सब लोग एनालिसा मिचेल को मतलब एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली का जो मूवी है वो देखी है, एंड एनालिसा मिचेल का जो रियल लाइफ है वो भी जानते हो या नहीं। जो लोग नहीं जानते हो वो लोग तो जान गए, एंड जो नहीं जान मतलब जो जानते हो उनको भी थोड़ा सा और भी पता चल गया है इस वीडियो पे। मतलब मैंने और भी बहुत कुछ बोला है जो आपको शायद से कोई और जितना यूट्यूब पे वीडियोस मिलता है वहाँ पर नहीं मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। और ये मेरी चैनल का कोई फर्स्ट ऐसा हॉरर वीडियो थी, और इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही धूम धड़ाक कर आने वाला है। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाया था, तो आज जाकर इतनी देर बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एंड आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगी। एंड अगर आपकी फैमिली मेम्बर में से भी किसी को ये इसका बारे में नहीं पता तो उन्हें भी ये वीडियो सेंड करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।